हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी। तो वर्ड प्रोसेसिंग जिसको हम राइटर बोलते हैं, राइटर के कुछ वेरियस टर्म्स होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ इफेक्ट आता है कुछ उन टर्म्स की वजह से। तो सबसे पहले हम आएंगे मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होता है? जो पेपर का एज होता है, पेपर का जो किनारा होता है और जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? मार्जिन कहलाता है। तो ये मार्जिन्स क्या होते हैं? जब हमारा कोई भी टेक्स्ट अगर मार्जिन्स में आ जाता है, टेक्स्ट या ग्राफिक्स जो भी अगर मार्जिन्स में आ जाते हैं वो बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं। तो यही चीज़ है, रूलर लाइन क्या करता है? हमारे मार्जिन्स को डिस्प्ले करता है, उनके पोजीशन को दिखाता है। तो मार्जिन्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे टॉप मार्जिन्स, ये टेक्स्ट और ऊपर की मार्जिन डिस्टेंस को टॉप मार्जिन बोलेंगे, और ये नीचे के डिस्टेंस को बॉटम मार्जिन बोलेंगे, और ये राइट साइड में जो डिस्टेंस है इसको राइट मार्जिन बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है इसको लेफ्ट मार्जिन बोलते हैं। ये हमारा हो गया टेक्स्ट का एरिया। ठीक है, इन मार्जिन्स के अंदर जो हमारा एरिया है वो टेक्स्ट है। तो जब हम मार्जिन सेट कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो होगा उस मार्जिन्स के अंदर ही रहेगा, वो वहाँ क्रॉस नहीं करेगा। मतलब इतने के अंदर में ही हमारा टेक्स्ट जो होगा वो टाइप होगा। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ जो पेजेस के एज होते हैं, पेज के एज जो होते हैं, पेपर के एज जो होते हैं और टेक्स्ट के बीच की जो डिफरेंस होता है तो वही क्या होता है? मार्जिन कहलाता है। तो आप अब समझ सकते हैं लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट और पेपर के एज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो लेफ्ट मार्जिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कॉलम्स। कभी कभी हम क्या चाहते हैं? हम अपने डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह लिखना चाहते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर की तरह टाइप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो न्यूज़पेपर की तरह क्रिएट करना है, तो वो कॉलम में क्रिएट होता है। न्यूज़पेपर कॉलम में क्रिएट होता है। तो ये कॉलम्स कैसे जाते हैं? ये कॉलम्स ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम में जाते हैं, और फिर बॉटम से ये फिर नेक्स्ट लाइन में टॉप में चले जाते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कॉलम्स होते हैं और न्यूज़पेपर कॉलम्स होते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ये आपका न्यूज़पेपर कॉलम्स है। यहाँ पे आप देखेंगे हर चीज़ ऐसे कॉलम में लिखा हुआ है। और यहाँ क्या है? यहाँ लाइंस, यहाँ पे है लाइंस बिटवीन कॉलम्स, मतलब यहाँ कॉलम्स के बीच में कुछ लाइन है। ठीक है, ये लाइन के बीच में, ये लाइन के साइड साइड कॉलम होते हैं। और यहाँ पे जो स्पेस रहता है, जैसे यहाँ कोई फिगर बना होता है, यहाँ ऐसे कॉलम में हमारा न्यूज़पेपर में कुछ लिखा है, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो फिर शुरू कहाँ से होगा? शुरू इधर तो होगा नहीं, या ऊपर तो होगा नहीं, उतना ही स्पेस है, तो यहाँ पे फिर शुरू होगा, फिर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये क्या था? लेफ्ट से राइट जाता है। ठीक है, ये टॉप से बॉटम आता है, फिर बॉटम से टॉप जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, फिर यहाँ बॉटम से फिर टॉप में चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे न्यूज़पेपर कॉलम्स हो गए। तो हम कभी कभी चाहते हैं हमारा डॉक्यूमेंट ऐसे ही रहे। फिर हम देखेंगे गटर मार्जिन क्या होते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर जब फोल्ड होता है, ठीक है, फोल्ड होता है तो यहाँ दो जो इधर मार्जिन्स होते हैं, ये मार्जिन्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, ये जो ज़्यादा स्पेस होता है, एक्स्ट्रा स्पेस होता है, जब हम फोल्ड करें तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहेगा तभी तो फोल्ड होगा। ये एक्स्ट्रा स्पेस को क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन बोलते हैं। और मिरर मार्जिन क्या होता है? मिरर मार्जिन्स वो होते हैं जैसे कि हमारा इस जहाँ पे जो हमारा स्पेस होता है, मार्जिन्स का जो स्पेस होता है वो इनसाइड भी उतना स्पेस रहे और आउटसाइड भी उतना स्पेस रहे, तो क्या होते हैं? वो मिरर मार्जिन्स होते हैं। ठीक है, ये मिरर मार्जिन्स क्या होते हैं? जैसे लेफ्ट साइड में जितना स्पेस है वैसे ही राइट साइड में है, और राइट साइड से वैसे फिर लेफ्ट साइड में हो, और लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड में हो। मतलब ये आप देख रहे हैं दो ये किनारे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे बीच में फोल्ड करते हैं तो ये दोनों किनारे जो होते हैं वो इस पे जो होते हैं इक्वल मार्जिन होते हैं, यहाँ पे इक्वल स्पेस होता है। और ये अंदर के लेफ्ट और राइट साइड के जो मार्जिन होते हैं ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, बुक देखिए, यहाँ पे ये मार्जिन सेट है, यहाँ पे ये मार्जिन सेट है, यहीं तक ये लिखा हुआ है। तो ये मार्जिन जब ये स्पेस
और यहाँ जो लिखा है ये स्पेस के बीच में ये जो स्पेस है जहाँ पे हम बुक ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गटर मार्जिन है। अब यहाँ पे देखिए ये मार्जिन देखिए और ये मार्जिन देखिए, उसके बाद ये मार्जिन देखिए और इधर ये मार्जिन देखिए, ये मार्जिन में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल मार्जिन रहते हैं और ये साइड के इक्वल मार्जिन होते हैं, तो ये क्या है, ये मिरर मार्जिन आते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग क्या होता है, जब हम वर्ड रैप फीचर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कहीं पे भी एंटर की ज़रूरत नहीं होती है। बिना हम एंटर की प्रेस किए हम अपने मार्जिन्स को पहले से सेट कर देते हैं, उसी के अंदर हम उतना ही टाइप करते रहते हैं। तो वर्ड रैपिंग इसी को कहते हैं कि हमारे मार्जिन्स में उतना टेक्स्ट फिट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो वर्ड रैपिंग क्या होता है, हमारे मार्जिन्स के अंदर ही हमारे टेक्स्ट को फिट कर देता है, हमें कहीं पे भी एंटर की का यूज़ नहीं करना रहता। अब यहाँ पे ऐसे मार्जिन यहाँ पे सेट कर दिया गया है, यहाँ से मार्जिन यहाँ तक सेट कर दिया गया है, तो हम टाइप करते रहेंगे। यहाँ पे इंक ख़त्म हुआ है तो ये अपने आप को खुद ही उस मार्जिन में इतना सेट कर लिया है, फिट कर लिया है, वो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में फिर अपना टाइप होना शुरू हो जाएगा। हम टाइप करते रहेंगे, वो नेक्स्ट लाइन में अपना चला जाएगा, हमें इंटर करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। ये होता है वर्ड रैपिंग। नेक्स्ट हम आते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंट क्या होता है, जो पेज मार्जिन्स और जो टेक्स्ट बाउंड्रीज का जो डिस्टेंस होता है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है, वो इंडेंट कहलाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारी टेक्स्ट की जो बाउंड्री है, ठीक है, और ये जो हमारे पेज की ये मार्जिन है, तो यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इंडेंट कहलाता है, ठीक है। ये इंडेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि हम कोई न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, तो हम जब न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा इधर हम लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर अगर हम वो पैराग्राफ स्टार्ट कर दें, वो हमारा पैराग्राफ हो जाता है, तो फिर हमारा वही पैराग्राफ उतने में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये जो इंडेंट होता है, ये इंडेंट जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंडेंट, नेगेटिव इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। तो पॉजिटिव इंडेंट क्या होता है, जब पॉजिटिव इंडेंट का मतलब होता है कि जो स्पेस होता है मार्जिन्स के और जो टेक्स्ट एरिया के स्पेस में बहुत जो होता है बहुत ज़्यादा उसके इनसाइड में, मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ें टाइप करते हैं तो हमारे मार्जिन्स के आउट में नहीं जाएगा, वो उसके अंदर ही रहेगा, वो उतना सेट हो जाता है, वो होता है पॉजिटिव इंडेंट, ठीक है। नेगेटिव इंडेंट क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो हमारे मार्जिन के बाहर अगर चला जाता है, वो होता है नेगेटिव इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, जब हम कोई पैरा लिखते हैं, ठीक है, कोई पैरा या कोई सेक्शन लिखते हैं जिसमें हमें बुलेट्स की ज़रूरत होती है, बुलेटेड लिस्ट की ज़रूरत होती है, नंबर लिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम रिज्यूम्स बनाते हैं तो हम कुछ भी अगर पैरा लिखते हैं उसके अंदर हमें बुलेट्स या नंबर लिस्ट की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो हमारा पैरा होता है उसके और अंदर से वो टाइप होता है। ये आप देखिए पॉजिटिव इंडेंट ये है, ठीक है। ये पॉजिटिव इंडेंट है जो आपके टेक्स्ट एरिया का बाउंड्री होता है, और ये आपका जो पेज मार्जिन है इसके यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये इसी के अंदर होगा। ये पॉजिटिव इसीलिए कहलाता है क्योंकि जहाँ से ये शुरू है वहीं से ये भी स्टार्ट होगा, ये नहीं कि ये और इधर से। हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंडेंट, अगर हमने पॉजिटिव इंडेंट को क्लिक कर दिया और हम जहाँ पे भी अगर लिखना चाहेंगे, अगर हम और थोड़ा यहाँ लिखते तो यहाँ से स्टार्ट होता, तो नेक्स्ट लाइन हमारा यहीं से स्टार्ट होता, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव इंडेंट। और जो नेगेटिव इंडेंट होता है, हमने क्या किया, उसका कोई भी यहाँ पे ये मार्जिन्स के आउटवर्ड में चला जाएगा, ठीक है, मार्जिन्स के बाहर जाएगा, फिर वो यहाँ से लिखेगा, मतलब ये नेगेटिव ही रहेगा। और हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया है तो हमारा नेक्स्ट लाइन यहीं से स्टार्ट है, और जब हम बुलेटेड लिस्ट या नंबर लिस्ट में करेंगे वो और थोड़ा अंदर से होगा। तो ये हमारा क्या था, इंडेंट था, ठीक है।
फिर आप देखिए जो इंडेंट होता है जब लेफ़्ट साइड, पेज के लेफ़्ट साइड में अगर हम कोई भी चीज़ नोट करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने दिमाग में इसको नोट कर लीजिए कि अगर पेपर के लेफ़्ट साइड में अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं वो हमारा लेफ़्ट इंडेंट होता है या बिफोर टेस्ट इंडेंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ आपका लेफ़्ट इंडेंट है। अब यहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, तो टेस्ट के पहले क्या है, ये बिफोर है, ठीक है, यहाँ पहले इंडेंट है उसके बाद टेस्ट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिफोर टेस्ट इंडेंट। और हमारे जो ये राइट इंडेंट होता है, ये राइट इंडेंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड, ये पेपर के राइट साइड को क्या बोलते हैं, राइट इंडेंट बोलते हैं, या फिर टेस्ट आफ्टर इंडेंट, आफ्टर टेस्ट इंडेंट बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये टेस्ट के आफ्टर, टेस्ट के बाद का इंडेंट है, तो इसको हम आफ्टर टेस्ट इंडेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बिफोर टेस्ट इंडेंट। नेक्स्ट हम आते हैं पैराग्राफ इंडेंटिंग वर्सेस पेज मार्जिन। पैराग्राफ इंडेंटिंग क्या होता है और पेज मार्जिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक चीज़ देखिए, जब हम लेफ्ट राइट मार्जिन पैराग्राफ इंडेंट में जब हम इसको सेट कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे टेस्ट एरिया का ये ओवरऑल विड्थ हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको सेट कर दिए तो ये ओवरऑल उसका विड्थ हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट और एज, पेज के एज और टेस्ट के बीच का जो स्पेस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पैराग्राफ इंडेंटिंग कहलाता है, ठीक है। और मार्जिन्स क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे मार्जिन दे दिए, ये टॉप की मार्जिन है, मतलब ये ऊपर की मार्जिन है, और ये बॉटम की मार्जिन है, और ये इंडेंट हो गया, लेफ्ट और राइट जो आपका हो गया इंडेंट हो गया, ये इतना सेट हो गया कि यहीं से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये देखिए आप, एक लाइन खत्म हुआ उसके बाद दूसरा लाइन उसी के बाद से शुरू हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे के शुरू हुआ, थर्ड लाइन यहाँ से शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ये बिना कोई इंडेंटेशन के पैराग्राफ है, मतलब इसमें कोई भी इंडेंट सेट नहीं किया गया है, लेकिन इसमें क्या है, इंडेंट सेट किया गया है। तो ये इंडेंट सेट किया गया है तो ये एकदम उसी के नीचे जहाँ पे सब एकदम इक्वली हो रहा है, ये नहीं है कि ये बाहर आ जाए, ये बहुत अंदर हो जाए, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इक्वली उतना सेट कर दिया गया है। तो यही जो इस पेपर के जो पेज का एज होता है और टेस्ट एरिया बाउंड्री जो होता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है इंडेंट कहलाता है, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ इंडेंट है। फिर नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। अब हम डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं उसके फॉन्ट, उसके स्टाइल्स और उसके साइज को देखेंगे। तो यहाँ पे जो होते हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग कैरेक्टर में हम टाइप करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा फॉन्ट कहलाता है। जैसे आपका लैंग्वेज होता है, या हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन, कोई कर्सिव राइटिंग में लिखता है, कोई सिंपल ही लिखता है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका फॉन्ट कहलाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉन्ट देखें, यहाँ पे स्टाइल्स जो हैं, कैरेक्टर्स की स्टाइल्स हैं, ठीक है, वेरियस कैरेक्टर स्टाइल्स हैं जिनको हम फॉन्ट बोलते हैं। अब यहाँ की साइज भी आप देख लीजिए, यहाँ पे साइज जो है ये देखिए, ये 10 पॉइंट्स है, ये 12 पॉइंट्स है, ये 16 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है। पीटीएस जो है इसका मतलब होता है पॉइंट्स, और ये फॉन्ट का नेम है। यहाँ साइज अलग अलग दी गई है। अब ऐसा जो फॉन्ट स्टाइल है इसको बोलते हैं एरियल। तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये अलग अलग फॉन्ट के नेम होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट हैं, यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट के नेम होते हैं। तो ये आपके वेरियस साइज हैं, ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपके साइज हैं, फॉन्ट की साइज आप जैसे देना चाहते हैं वो साइज है। और यहाँ पे वेरियस फॉन्ट भी हैं, अलग अलग फॉन्ट भी आपको मिलेंगे। तो जो फॉन्ट होते हैं उनको मेजर किया जाता है पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में मेजर किया जाता है। फॉन्ट की साइज जो होती है उसकी यूनिट पॉइंट में होती है, जैसे 10 पीटीएस मतलब 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, ठीक है, 20 पॉइंट, 60 पॉइंट, इस तरह के होते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं टेस्ट एट्रीब्यूट। टेस्ट एट्रीब्यूट को अब हम देखेंगे, हमने क्या देखा, हमने फॉन्ट
नेम देखा और फॉन्ट साइज देखे। अब हम टेस्ट एट्रीब्यूट करेंगे कि जो हम टेस्ट हम टाइप कर रहे हैं वो हमारा नॉर्मल होना चाहिए या वो अलग अलग तरीके का दिखना चाहिए। तो जो टेस्ट एट्रीब्यूट होते हैं जैसे नॉर्मल, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, इनके भी इफेक्ट आप देखेंगे। नॉर्मल में जैसे आप नॉर्मल टाइप करते हैं ये नॉर्मल आएगा, ठीक है। इटैलिक में थोड़ा आपका तिरछा रहेगा जो टेस्ट आप टाइप कर रहे हैं। बोल्ड में वो डार्क हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक में डार्क भी रहेगा और थोड़ा तिरछा रहेगा। स्ट्राइक थ्रू में एक बीच में लाइन आ जाएगा, ठीक है। और डबल स्ट्राइक थ्रू में यहाँ डबल लाइन हो जाएगा, ये देखिए डबल लाइन है। सब स्क्रिप्ट में जैसे आप लिखते हैं ना, आप ऐसे आप लिखे हैं फर्स्ट आप लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट आपका क्या है, ये ST ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे सब सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। ऊपर आ गया इसलिए ये क्या है, सुपर है। और ये जैसे आप H2O यूज करते हैं, H के बाद 2 को नीचे कर दिए, ठीक है, CO2, ये आपका 2 नीचे हो गया। तो इसको नीचे करने के लिए कैसे टाइप करेंगे, यहाँ पे आप सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जो सुपर होते हैं, जो सुपर स्क्रिप्ट होते हैं वो ऊपर लगते हैं, जो सब स्क्रिप्ट होते हैं वो नीचे रखते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सुपर और सब में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो जो सुपर होता है वो ऊपर रहता है और जो सब होता है वो नीचे होता है। स्मॉल कैप्स में जैसे ये आप देखिए कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है लेकिन उसकी साइज जो है वो बड़ी है। ये सब भी कैपिटल होंगे लेकिन इन सब की साइज छोटी हो जाएगी। हर वर्ड में जो फर्स्ट लेटर होगा वो उसकी साइज बड़ी रहेगी और नेक्स्ट और भी जो उस वर्ड में लेटर्स होंगे उनकी साइज उससे छोटी रहेंगे तो सब कैपिटल में, लेकिन साइज में डिफरेंस हो जाएगा। और ऑल कैप्स में क्या हो गया, सब एक बराबर होंगे, हर वर्ड के हर लेटर एक साइज में होंगे और सब कैपिटल में होंगे, ये ऑल कैप्स होता है। तो ये आपके क्या थे, वेरियस टेस्ट एट्रीब्यूट्स थे। नेक्स्ट हम आते हैं टेस्ट अलाइन। टेस्ट अलाइन क्या होता है, जब हम पैराग्राफ में जो उसका लेआउट होता है, ठीक है, जो उसका लेआउट होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में जैसे जो मार्जिन्स होते हैं, जो हम मतलब अपने पेज को अच्छा दिखने के लिए एक बराबर में हमारी चीज़ें लिखी रहें, उनको सेट करने के लिए हमें टेस्ट अलाइन की ज़रूरत होती है। और ये टेस्ट अलाइन की जो बाउंड्रीज को अफेक्ट पहुंचाते हैं ये 2 चीज़ों से, 2 थिंग्स से होता है। एक आपका लेफ्ट राइट मार्जिन होता है, एक आपका इंडेंटेशन और पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ के लिए इंडेंटेशन अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। अब ये टेस्ट अलाइन भी 2 कैटेगरीज में होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और कॉलम अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम देखेंगे कि जो हमारे लेफ्ट और राइट मार्जिन्स में, ठीक है, हमारे टेस्ट अलाइन के बीच में ये हमारे लेफ्ट और राइट मार्जिन्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल टेस्ट अलाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट अलाइन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट फ्लश अलाइनमेंट, राइट फ्लश अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। इसको हम आपको ये पिक्चर में दिखाते हैं। अब आप ये देखिए, जो आपका लेफ्ट फ्लश अलाइनमेंट होता है, जो आपका लेफ्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे सेट कर दिए लेफ्ट अलाइनमेंट, तो जब आप टाइप करते रहोगे लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और ये राइट साइड में नहीं जाएगा, ये पूरा राइट साइड में नहीं जाएगा, ये थोड़े देर दूर पे ही रुक जाएगा और यहीं तक ये सेट किया गया। ये आपका है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये लेफ्ट साइड से शुरू होगा। और राइट अलाइनमेंट जो होगा वो राइट साइड से रहेगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो पूरा नहीं जाता है। और ये आपका जो सेंटर अलाइनमेंट होता है ये लेफ्ट और राइट इक्वली मार्जिन रहेगा और ये बीच में रहेगा, ठीक है। हमारा जो टेस्ट होगा वो बीच में होगा। और जस्टिफाइड जो होता है, जस्टिफाइड जितने लाइन्स हम लिखेंगे वो इक्वली लाइन रहेंगे और लेफ्ट राइट मार्जिन जो होंगी वो इक्वल रहेंगे। मतलब यहाँ लाइन, जितनी भी लाइन हम टाइप करते हैं वो सब इक्वल लाइन में रहेगा, ना एक वर्ड आगे जाएगा ना एक वर्ड पीछे जाएगा। ये आपका होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट।
वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, इसमें टॉप और बॉटम के मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। ये आप देखिए टॉप के मार्जिन्स, ये आपके टॉप के मार्जिन्स और ये आपके बॉटम के मार्जिन्स होते हैं, ये वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाते हैं। इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं, टॉप, बॉटम, मिडल और जस्टिफाइड। ये 4 अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जो टोटल हाइट होता है, जो लाइन जो आप टेस्ट टाइप कर रहे हैं उस टेस्ट टाइप का जो लाइन होता है उसकी जो हाइट होती है वो क्या कहलाती है, वो लाइन स्पेसिंग कहलाता है। उसमें अगर एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा वो भी क्या होगा, लाइन स्पेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसको मेजर किया जाता है लाइन स्पेसिंग को या तो लाइंस में या पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए सिंगल का मतलब क्या है, यहाँ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस बीच में, ठीक है, जैसे ये टेस्ट और ये स्पेसिंग के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये एक सिंगल लाइन का डिस्टेंस है, तो ये सिंगल लाइन स्पेसिंग हो गया। अब 1.5 का मतलब क्या है, ये हाइट और इंक्लूडिंग के बीच में जो डिस्टेंस है ये 1.5 लाइन का या पॉइंट्स का डिस्टेंस है, क्योंकि इसको मेजर क्या किया जाता है, लाइंस में या पॉइंट्स में किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स में या लाइन का डिस्टेंस है 1.5। अब यहाँ डबल देखिए, यहाँ जो हाइट और इंक्लूडिंग जो दिया गया इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये डबल लाइन का डिस्टेंस है या डबल पॉइंट का डिस्टेंस है। तो ये हमारा क्या था, लाइन स्पेसिंग था। सिंगल में 12 पॉइंट्स होते हैं, लाइन का जो हाइट होता है 12 पॉइंट्स होता है, जो डिस्टेंस होता है 1.5 में क्या होता है 1.5 लाइन्स में कि इसका डिस्टेंस होता है 18 पॉइंट, और डबल 2 लाइन्स में किसका डिस्टेंस होता है 24 पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेज ओरिएंटेशन। हमारा पेज या तो पोर्ट्रेट होता है या लैंडस्केप होता है, या लंबे में होता है तो वो पोर्ट्रेट है और अगर चौड़े में होता है तो हमारा क्या होता है, लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो हम अपने पेज को भी ऐसे सेट करते हैं। लेंथ वाइज अगर लंबाई में हम देखा जाए, लंबाई में या चौड़ाई में हम देखते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, टाइप भी करते हैं। और अगर हमें टाइप चाहे जैसे हम किए हो, चाहे पोर्ट्रेट में किए हो या लैंडस्केप में किए हो, अगर हमें प्रिंट करना है तो उसमें या तो हम पोर्ट्रेट में कर सकते हैं या लैंडस्केप में कर सकते हैं, ठीक है। जो जब हम टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं तो जो लेंथ वाइज रहता है वो होता है पोर्ट्रेट, मतलब जो लंबाई के वाइज होता है, लंबाई की तरह होता है वो हमारा लेंथ वाइज होता है, वो हमारा पोर्ट्रेट पेज होता है। और जो टेक्स्ट हम प्रिंट करते हैं विथ वाइज मीन्स चौड़ाई के हिसाब से जब हम हमारे टाइप हुए टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन कहलाता है, ठीक है। जो लेंथ वाइज हो पोर्ट्रेट और जो विथ वाइज हो वो लैंडस्केप होता है। और ये ऐसे ही लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम मार्जिन्स ऐसे ही होते हैं दोनों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं हेडर एंड फुटर्स। हेडर एंड फुटर क्या होते हैं, जैसे हम अपने पेज में कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स अगर हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम पेज नंबर, डेट या कुछ भी हम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कहाँ पे, हमारे पेज के, हमारे डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में टॉप में या बॉटम में होता है, ठीक है। तो ये जो टॉप में होता है वो हेडर कहलाता है और जो बॉटम में होता है वो क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। तो हेडर में जैसे हमारा डेट हो गया, कोई कंपनी का लोगो हो जाता है, वो हमारा कहाँ रहता है, हेडर में, ठीक है। हेडर हमेशा टॉप में होता है और फुटर हमेशा बॉटम में होता है। अब आप इसको समझने के लिए हेड, आपका सर क्या रहता है, सर ऊपर रहता है ना, सर आपका ऊपर रहता है और फुट पैर आपका जो रहता है वो नीचे होता है। तो ये आपका हेडर जो हो गया वो टॉप में हो गया और फुटर जो हो गया वो बॉटम में हो गया। तो डेट, कोई कंपनी का लोगो, ये आपके हेडर में होता है। पेज नंबर या टाइमिंग जो होता है वो फुटर में होता है, बॉटम में होता है। तो ये आपका था हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।